Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to complete the remaining portion of phylum Cnidaria or phylum Coelenterate. So let's move to the classwork. So phylum Coelenterate which is also known as phylum Cnidaria. Now, we were discussing the reproduction in Cnidarians. So, I have told you that they reproduce sexually as well as asexually. And first of all, the asexual. तो asexual reproduction में हमने बात की थी कि like the hydra, तो उसमें बर्डिंग होती है, ठीक है. सो जो मोस्ट कॉमन मेथड है इनके लिए asexual reproduction का reproduce asexually by budding. Clear? For example, hydra and the corals, etc. And now the sexual reproduction. So sexual reproduction, it occurs like, for example, it occurs in obelia. किसमें होती है? Obelia. और वो किस तरह से होगी? The obelia have a zooid. उसके पास एक खास किस्म का zooid है called zooid. हमने बात की थी कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट कुछ स्ट्रक्चर होते हैं एक ही इंडिविजुअल के अंदर, उनको जूआइड्स कहते हैं, जैसे गैस्ट्रोजूआइड्स या गोनोजूआइड्स. इसी तरह से इसके पास एक जूआइड है विच इज कॉल्ड ब्लास्टोस्टाइल. उसे ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं. दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोस्टाइल. इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा. मेड्यूसा पढ़ा था आपने, जो अम्ब्रेला लाइक लाइफ फॉर्म्स होती हैं, जो जूआइड्स होते हैं, मेड्यूसा, जिसको गोनोजूआइड भी कहते हैं, ठीक है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज गोनोजूआइड. ये प्रोड्यूस करेगा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो मेड्यूसा कैसे बन रहे हैं? Asexual reproduction से these move out, वो move करेंगे, बाहर निकलेंगे from the animal that is obelia and forms sperms from the male and ova from the female when they mature. जब वो mature होंगे, which fertilize. आप ये दोनों क्या करेंगे? which fertilize and produce zygote, and from zygote is converted into polyp. वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉलिप के अंदर.
और फिर पॉलिप के अंदर फिर इसके अंदर में ब्लास्टोस्टाइल बनेगा और फिर वो उस तरह से इस तरह से ये इनके अंदर चलता रहेगा। क्लियर? सो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ओबेलिया कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये उसका पॉलिप है, दिस इज द पॉलिप ऑफ ओबेलिया, दिस इज द पॉलिप ऑफ ओबेलिया। और इसके अंदर मौजूद है ब्लास्टोस्टाइल। जिस जूआइड की हम बात कर रहे थे ब्लास्टोस्टाइल, वो कुछ इस तरह से होगा। और ब्लास्टोस्टाइल यहाँ पर होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उससे बनेंगे मेड्यूसा। तो इसके ऊपर इस तरह से मेड्यूसा बन रहे हैं। बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय माइटोसिस। और जब ये बन गए, ये डिटैच करेंगे एंड दे विल मूव आउट। यहाँ से माउथ के जरिए दे विल मूव आउट। ठीक है, they are moving out and now they will grow into maturity। जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो चूंकि ये गोनोजोइड्स हैं, मेड्यूसा क्या होते हैं, दे आर गोनोजोइड्स, इनके अंदर क्या बनेंगे, गोनेड्स। मीन्स द टेस्टिस एंड ovaries or they will form the egg cells which are haploid, and this one will form, this is the male, and form sperm cells which are also haploid, and both of them, they will form the zygote. Fertilization occurs. So here is fertilization, and it forms the zygote, which is a diploid. Zygote के अंदर repeated mitotic divisions, and it will form, this is developing polyp, and it is going on and now becoming mature, attached, and after that finally this is the mature obelia. So this is called as the sexual reproduction. This is how the sexual reproduction takes place in obelia. क्लियर? और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, यानी यहाँ से बर्डिंग होगी और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करेगा। क्लियर? जो पॉलिप्स हैं दे विल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, और ये ज़्यादातर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन है, बताया आपको। ये इनको गैस्ट्रोजोइड्स कहेंगे और इनको गोनोजोइड्स कहेंगे। सो दिस इज हाउ। और इनके अंदर एक खास बात होती है जिसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हियर वी गो,
alternation of generations, alternation of generation का मतलब ये है कि the Cnidarians having polyps form medusa, and medusa will form polyps, and both generations are diploid. क्लियर? और इसमें वन अटैच्ड मतलब कि सेसाइल एंड अदर फ्री लिविंग. क्लियर? सो इस तरह से इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं. तो ये पॉलिप है. पॉलिप से यहाँ पे देखें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए क्या बना, द मेड्यूसा से आके यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो दोबारा से जाइगोट और जाइगोट से दोबारा से पॉलिप. ठीक है, दोबारा से पॉलिप और इस तरह से. सो इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो ये जाइगोट डिप्लॉयड था, इससे जो पॉलिप बना इसका मतलब कि ये भी डिप्लॉयड है. सो दीज आर डिप्लॉयड बॉडीज. और इससे जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है दीज आर ऑल्सो डिप्लॉयड. क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है ना, तो यहाँ पर ये भी जो मेडूसा बन रहे हैं ये भी जो है वो डिप्लॉयड होंगे, हैविंग द टू सेट और टू कॉपीज ऑफ अ क्रोमोसोम. नाउ द पॉलीमॉर्फिज्म, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए. polymorphism. Here, it is the characteristic of Cnidarians. ये इनका खास करेक्टर है पॉलीमॉर्फिज्म. तो जरा इसके वर्ड्स पे गौर कीजिएगा. पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स, एंड ism is for phenomena. और अ प्रोसेस. क्लियर? या फिनोमिना को आमतौर पर कहते हैं. क्लियर? सो अ फिनोमिना of having structurally and functionally different types of individuals और इन्हीं इंडिविजुअल्स को हम जूऑइड्स भी कहते हैं. ठीक है, ये जूऑइड्स की डेफिनेशन भी हो जाएगी इसी के साथ. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स और जूऑइड्स within a same organism, within a single or a same organism is called
polymorphism। मतलब ये एक ऐसा फिनोमेना है, ये ऐसी कुदरत है रब की कि जिसमें स्ट्रक्चरली मतलब के साख्त के एतबार से, स्ट्रक्चर के एतबार से, फंक्शन के एतबार से किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के इंडिविजुअल्स हों या जूआइड्स हों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उनको इस फिनोमेना को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और जो डिफरेंट टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको मार्क कर लीजिए, मोर देन टू, इसको मार्क कर लीजिए एमसीक्यूज के लिए भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर देन टू, ठीक है, इंडिविजुअल्स जिनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो, फंक्शन भी डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी हमने बात की ओबिलिया की, इन ओबिलिया उसमें दो तरह के जूआइड्स हैं। ओबिलिया हैव टू zooids. Number one is gastrozooid, क्योंकि गैस्ट्रोजोइड जो कि पॉलिप है, ठीक है, और पॉलिप्स या गैस्ट्रोजोइड्स they provide nutrition, so गैस्ट्रोजोइड। और दूसरा इसके अंदर मौजूद है गोनोजोइड, गोनो फ्रॉम गोनेट्स, zoo means animal, oid is for individual, so gonozoid, that is a medusa, umbrella shaped individual that have a role in sexual reproduction. क्लियर? और इसी तरह से हमने एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस की ऑफ फाइसेलिया, वेलेला, इसके अंदर मौजूद हैं गैस्ट्रोजोइड, गोनोजोइड and the dactylozoid and the skeletozoid। क्लियर? तो ये मुख्तलिफ तरह के जो जूआइड्स फाइसीलिया के अंदर भी मौजूद हैं। क्लियर? सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ एग्जाम्पल्स, so if we talk about the examples, there are multiple examples, like number one, hydra, like hydra। hydra क्या है? It is a polyp, it is a polyp, और इस चूंकि ये है ही सॉलिटरी, सिर्फ पॉलिप है, और आमतौर पर ये फ्रेश वाटर में है, इट इज फ्रेश वाटर, क्लियर, लिव्स इन फ्रेश वाटर, और इसके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगी, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट, क्योंकि ये है ही सिर्फ पॉलिप, ठीक है, इसकी कोई दूसरी, जिसका दूसरा जूआइड नहीं है। एंड नंबर टू इज Aurelia, which is also called as jellyfish. So it has a polyp which is reduced
इसमें जो पॉलिप होता है जेलीफिश में वो रिड्यूस होता है, एंड मेड्यूसा इज डोमिनेंट, और इसमें मेड्यूसा जो है वो डोमिनेंट होता है। आपने देखी है जेलीफिश, ठीक है, वो इस तरह से अम्ब्रेला लाइक। और नंबर 3 is actinia, which is called the sea anemone. It is a polyp. It is a polyp. ये भी सिर्फ polyp है, ठीक है, and its gastrovascular cavity is divided by, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी कैविटी होती है, is divided into portions और compartments, या इसके compartments बन जाते हैं, ठीक है, it is divided into compartments, लेकिन किसकी मदद से? by mesenteries. mesentery वो स्ट्रक्चर होगा जिसके जरिए इनकी सेपरेशन होगी। तो मैं इसको आपको इसका ऊपर से ओवरव्यू दिखा देता हूँ सी एनीमोन का। लेट्स सपोज कि ये पॉलिप है इसका, सी एनीमोन का, ठीक है, अटैच्ड, इसके टेंटेकल्स तो काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से आपको यहाँ से कट करके दिखाऊं ऊपर से, इस तरह से राउंड सा, और इस तरह से इसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं इसके, और जो इनकी सेपरेशन है की हुई है, सो दीज आर एक्चुअली द mesenteries. This is the mesentery. And number 4 is madrepora. Madrepora, basically, they are commonly called as corals. Madrepora, commonly known as corals. इन्हीं को corals कह रहे हैं, ठीक है, जिनकी बर्ड्स जो है वो डिटैच नहीं होती हैं। They form hard stony cups. इनके stony cups बनते हैं and help in the formation of coral reefs. क्लियर? और इन्हीं की बर्ड्स जो हैं वो डिटैच नहीं होती हैं। और एक और एग्जाम्पल दैट इज ऑफ ओबिलिया, जिसको हमने डिस्कस भी किया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी डिस्कस की, ठीक है। ओबिलिया ये मैरीन है, ठीक है, इट इज अ मैरीन Cnidarian have both polyps and medusa. So alternation of generation is present. इसमें alternation of generation मौजूद है, जबकि हाइड्रा में नहीं है। और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स ये सुने एक और चीज़, द कोरल रीफ्स, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। सो कोरल रीफ में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो मैड्रिपोरा यानी कि जो कोरल्स होते हैं, यानी कि जो पॉलिप्स, तमाम नाइडेरियंस नहीं, कुछ खास किस्म के जो पॉलिप्स होते हैं, सिर्फ पॉलिप्स, वो चूंकि मैंने बताया था कि जो एक्टोडर्म है यानी कि एपिडर्मिस है, वो सेक्रीट करती है इनका एक्सोस्केलेटन दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से लेते हैं? समंदर से। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो जमा कर करके अपने इर्द गिर्द एक हार्ड स्टोनी कप बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से ये।
सो दीज आर द कोरल्स, इनको कोरल्स कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर में इनका माउथ मौजूद है, क्लियर। जब ये जिंदा हैं तो इस ऊपर ये उनसे कप है, इसे कहते हैं स्टोनी कप ओपनिंग, स्टोनी कप, ये माउथ है इनका, ठीक है। बहुत हार्ड होता है और जब इन्होंने शिकार करना है तो इसी में से अपने टेंटेकल्स को बाहर निकालते हैं और अपना शिकार करके फिर वापस अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब ये मर जाती हैं तो ये एज इट इज़ नीचे वो समुद्रों पे जो है वो पड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे। और बहुत सारे फिर मुख्तलिफ, क्योंकि इनकी बर्ड्स मैंने जो आपको बताया था कि ये डिटैच नहीं होती हैं, तो ये ऐसे एक रंग बिरंगा, आपने कभी नेशनल ज्योग्राफिक देखा हो या मूवीज़ देखी हो हॉलीवुड, तो उसमें आपने देखो जो डाइवर्स जब बहुत नीचे समुद्र की तह पर चले वहाँ पर रंग बिरंगे इस तरह के पत्थर पड़े हुए नजर आते हैं, कोई ऊंचे कोई नीचे, वो बेसिकली ये सारे कोरल्स होते हैं। और ये अमाजगा होती है बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ की, एनिमल स्पीशीज़ की, जो समंदर के अंदर मौजूद होते हैं, जो सी के अंदर मौजूद होते हैं। और ये उनसे कोरल्स हैं या कोरल रीफ्स इनको कहा जाता है, इनको दे आर प्रेजेंट। ये कोरल रीफ्स आमतौर पर फ्लोरिडा और साउथ अफ्रीका और अमेरिका और एक कोरल आइलैंड है, ठीक है, वहाँ पर भी उसके समंदर के अंदर भी मौजूद हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द न्यू फाइलम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।